नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो ONGC में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी ONGC कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली हुई है। ये कंपनी जो है तो महाराष्ट्र में, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ महाराष्ट्र में स्थापित है। देखिए, ये नोटिफिकेशन 21/11/2022 को जारी किया गया है, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं तो 5/12/2022 को लास्ट डेट इसकी रखी गई है। अब बात करते हैं कितनी ट्रेडों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, यहाँ यदि हम ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ मल्टीपल ट्रेडों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले नंबर पे देखिए बात आती है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है तो 5 सीटों के लिए है। फिर कोपा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 5 सीट रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 9 वैकेंसी है। फिटर वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 7 वैकेंसी है। मशीनिस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3। ऑफिस असिस्टेंट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 14। और अकाउंट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 7 वैकेंसी है। फिर वेल्डर के जो कैंडिडेट हैं, वेल्डर वालों के लिए 3 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए भी 3 वैकेंसी है। इस तरह से फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें 2 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन वाले जो कैंडिडेट है RSC के, उनके लिए भी 2 वैकेंसी। वायरमैन के भी यहाँ 2 वैकेंसी है और प्लम्बर की भी 2 वैकेंसी यहाँ है। अब टोटल वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ 64 यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए और अप्लाई कैसे करने के साथ साथ कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए, एज लिमिट की सबसे पहले बात आती है। एज लिमिट यदि मैक्सिमम मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर्स मांगा गया है। और जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो ST SC के यदि कोई कैंडिडेट है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और OBC का यदि कोई कैंडिडेट है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि कोई हैंडीकेप PWBD वाला कैंडिडेट है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, फर्स्ट पोस्ट जो है तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए ITI इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिक स्टेनोग्राफी इंग्लिश से मांगा गया है। कोपा वाले कैंडिडेट के लिए कोपा से ITI होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए। फिटर का है तो फिटर से ITI होना चाहिए। मशीनिस्ट से है तो मशीनिस्ट से आपकी ITI होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री BA BBA फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। फिर यहाँ अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए देखिए, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन BCom मांगा गया है, ठीक है। फिर वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये जो सारी ट्रेडें हैं तो इनके लिए पर्टिकुलर ITI उस सब्जेक्ट से मांगी गई है। तो आपको, आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। अब जो यहाँ है तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की यदि हम बात करते हैं तो 12 मंथ की रखी गई है। फिर स्टाइपेंड की यदि हम बात करते हैं तो कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन एंड स्टाइपेंड अमाउंट पर मंथ के हिसाब से ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस होगी तो BA BCom BSc BBA वाले कैंडिडेट को 9,000 रुपये 9,000 पर मंथ दिया जाएगा। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जो कैंडिडेट है तो फर्स्ट ईयर इनको 7,700 रुपये और सेकेंड ईयर में 8,050 रुपये दिए जाएंगे। डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस की। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस मार्क्स ऑब्टेन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मेरिट ड्रॉन, ठीक है। आपको इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात आती है जनरल कंडीशन की। तो देखिए, जनरल कंडीशन के लिए यहाँ उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन मॉड्यूल्स बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आप फॉर्म भरने से पहले पूरे एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा। अप्लाई करने के लिए बिफोर अप्लाइंग फॉर अबव अप्रेंटिसशिप पोजीशन कैंडिडेट हैव फर्स्ट रेगुलर देमसेल्फ इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ फॉलोइंग एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि रजिस्ट्रेशन इनका नहीं है, तो अप्रेंटिसशिप india.org से अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन आप कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विद द अबव एजेंसी रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड एंड द कैंडिडेट हैज द मेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी अप्लाइंग। आपको जब इसमें अप्लाई करना होगा ONG apprentice.ongc.co.in में, तो आपको यहाँ अप्रेंटिसशिप इंडिया में जो आपने का रजिस्ट्रेशन बना है वो डालना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक और पॉइंट ऐड है, तो देखिए यहाँ लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच मस्ट बी वैलिड फॉर लास्ट नेक्स्ट 1 ईयर ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको यदि किसी भी प्रकार का यदि मैसेज दिया जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे दिया जाएगा। द कैंडिडेट शुड हैव द स्कैन कॉपी कलर फोटोग्राफ आपका अटैच होगा। ठीक है, एंड सिग्नेचर ये आपसे मांगे जाएंगे। द कैंडिडेट मस्ट द, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे ली जाएंगी। इसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई की यदि हम बात करते हैं तो हाउ टू अप्लाई में देखिएगा कि कैंडिडेट मीटिंग द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट ऑन अवर ONGC वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना है। 23/11/2022 से 5/12/2022 के बीच में ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, आफ्टर यदि आपकी डेट निकल जाती है तो आपका फॉर्म एलिजिबल नहीं माना जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट डेट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट में देखिए यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट डेट इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्फ फॉर एप्लीकेशन, तो 18/11/2022 से स्टार्ट हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 23/11/2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग 5 दिसंबर 2022 को लास्ट डेट इसकी रखी गई। डेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ सिलेक्शन जो मेरिट की निकलेगी तो 12/12/2022 को यहाँ मेरिट की निकल जाएगी। रिसीव ऑफ कंफर्मेशन फॉर कैंडिडेट के लिए ये 13 दिसंबर 2022 से 19 दिसंबर 2020 के आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक अच्छी वैकेंसी है ONGC कंपनी में, तो आप जरूर यहाँ फॉर्म फिल करिए। यदि आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।